विधानसभा चुनाव करीब आते आते शिवराज सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। नीमच सहित प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग धीरे धीरे आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। नीमच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद संविदा कर्मी और अब डॉक्टर्स का एक बड़ा संगठन अस्पताल छोड़ सड़क पर उतर चुका है और शिवराज सरकार के खिलाफ सख्त तेवर कर चुका है। नीमच में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठ गए। एमओए संविदा चिकित्सक और बॉन्डेड चिकित्सक हड़ताल पर 1 मई से चले गए हैं। पहले दिन काली पट्टी बांधकर विरोध किया तो अब दूसरे दिन ओपीडी बंद रख विरोध जताया है। अब नीमच जिला अस्पताल में केवल 10 डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ लोगों का इलाज कर रहा है। संविदा कर्मी के कारण जो हमारी पेरीफेरी है वहाँ के कई कार्य जो है वो अटके जाते हैं। दूसरी चीज़ ये जो अभी डॉक्टर्स जा रहे हैं हड़ताल के ऊपर, इसमें हम लोगों को जो है मरीजों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। उनकी ट्रीटमेंट पार्ट के लिए थोड़ी सी असुविधा होने की संभावना है। हड़ताल पे जाने का काम कल 3 तारीख से शुरू होगा। इसमें मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जाएगी, हमारे संविदा चिकित्सक जो हैं वो लोग जाएंगे, बॉन्डेड चिकित्सक जाएंगे। इन लोगों के जाने से काफ़ी बड़ा हमला जो है डॉक्टर्स का पेरीफेरी में और जिला चिकित्सालय में अनुपस्थित रहेगा और इस कारण जो है व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना देखी जा रही है। हमारे यहाँ पर डीआरपी विंग के जो डॉक्टर्स हैं 10 वो लोग नहीं हैं, सिविल सर्जन और सीएमएचओ नहीं है। और इसके साथ में जो आयुष विभाग है उसके डॉक्टर्स भी हम लोगों ने इसके अंदर लगाए हैं ताकि पेरीफेरी और जिला चिकित्सालय के अंदर एक उपयुक्त सुविधा मरीजों को उपलब्ध हो जाए। स्टाफ की कमी तो हो ही जाएगी, ये तो निश्चित बात है, परंतु जितने रिसोर्सेज हमारे पास में है, जो मैन पावर है, उसका समुचित उपयोग हम लोग कर पाएंगे। चर्चाएं पूर्व में भी हुई है। एक हाई लेवल कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, वो चर्चारत है और अधिकारी लोग इनकी बातों को एक मान्यता के रूप में या समन्वय बना करके दोनों पक्ष एग्री हो जाएं, वो चर्चा जो है आज भी चल रही है और कई चीज़ों में इसके अंदर जो है दोनों ने मिल करके अपनी सहमति बताई है। जिला अस्पताल में आने वाले मरीज हड़ताल से लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। ना ही किसी तरह का इलाज मिल रहा है और ना ही अनुभवी डॉक्टर मिल रहा है। किसी तरह की जांच नहीं हो पा रही है। दर्द के मारे मरीज कर रह रहे हैं। इनकी हड़ताल से सारे मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं। कहीं भी कोई स्टाफ नहीं है, जहाँ भी जाओ लंबी लाइन से, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो इलाज कौन करेगा। तो ये हड़ताल जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा कर मतलब बहुत असुविधा हो रही है और इनको हड़ताल जल्दी ख़त्म करना चाहिए ताकि जो पेशेंट है, कोई कितना सीरियस, कोई कितना बीमार है, तो उन सबको बहुत परेशानियाँ हो रही है ताकि उनका इलाज टाइम से हो सके। बहुत बड़ा मतलब पूरे ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है, ट्रामा सेंटर इसी में, सारी फैसिलिटीज इसी में, पर कोई सी भी जांच नहीं हो रही है इधर और ना एक प्रॉपर इलाज हो पा रहा है। उससे मरीजों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना हो रहा है और ना कोई इलाज प्रॉपर हो पा रहा है। अब ये जो भी मांगे, ये तो मुझे इनकी पता नहीं है कि इनकी मांग्स क्या हैं, पर इनको सिर्फ मतलब प्रायोरिटी डॉक्टर्स की क्या होती है, अपने पेशेंट का इलाज करना, पर उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सभी को। एमपीएमओ अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण पंचाल का कहना है कि हड़ताल करने से पहले सरकार को सूचित कर दिया गया था। हमने पहले भी हड़ताल की थी लेकिन आश्वासन पर सरकार खरी नहीं उतरी। हमारी मांग है कि डीएसीपी लागू की जाए, ओल्ड पेंशन योजना भी लागू की जाए। इसके साथ ही प्रशासनिक दखल को बंद किया जाए। हम लोगों की 1 तारीख से कल से हमारी 1 तारीख से हमारी क्रमिक हड़ताल शुरू हुई थी। कल हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। आज हमारी 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है हम लोगों ने और कल से हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। ये कौन से डॉक्टर्स हैं जो अभी हड़ताल पर है? सभी रेगुलर डॉक्टर्स, जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं वो और बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं, सभी लोग हड़ताल पर हैं। किस तरह की मांग है क्या? हम लोगों की 3 तरह की प्रमुख मांगें हैं। पहली है डीएसीपी। डीएसीपी मीन्स ये है कि हम लोगों का जो प्रमोशन है वो टाइमली हो जाए। केवल इतनी सी मांग है, ये छोटी सी मांग है जो बाकी राज्यों में और केंद्र में भी लागू हो चुकी है। तो हम लोगों की मांग है कि वो डीएसीपी की जो है वो यहाँ एमपी में भी लागू हो जाए। दूसरा हमारी मांग है कि जो ओल्ड पेंशन योजना है वो फिर से लागू हो जाए। और तीसरी मांग जो हमारी है, जितने भी प्रशासनिक हस्तक्षेप जो हमारे चिकित्सीय कार्य में होते हैं वो बंद हो।
असुविधा तो हो रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है या स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए भी तो हम लोगों को कुछ विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। नहीं, जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी लोग हड़ताल पर हैं। डीआरपी के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि उनका भी समर्थन हमें जल्दी मिल जाएगा। 18 अप्रैल से हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मी क्रमबद्ध हड़ताल कर रहे हैं। कभी काली पट्टी बांधकर तो कभी बंधुआ मजदूर बनकर हड़ताल जारी है। इसके साथ ही वर्तमान में क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। आगामी चेतावनी चक्का जाम की संविदा कर्मियों ने दी है। कर्मचारियों की है जो 18 अप्रैल से चल रही है। हम लोगों ने क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत करी थी, उसके बाद हमने खून से पत्र भी लिखे, हम भोपाल भी गए, हमने रस्सी बांधकर भी विरोध करा, काले कपड़े पहनकर भी विरोध करा, पर हमें सरकार से किसी तरह का आश्वासन नहीं मिल पा रहा था। कल हम लोग भोपाल गए, वहाँ पे हमारी एमडी मैडम से बात हुई और उन्होंने हमें हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें आश्वासन दिया है और अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमें ऐसा नहीं लगता है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारे जो हमारी मांगें पूरी नहीं हो तब तक हड़ताल चलती रहे और जितना टाइम हो सके हम यहाँ पर। अब इसमें तो यही कह सकते हैं कि सबको तकलीफ हो रही है, शासन किसी भी नहीं सुन रहा है, ना हमारी सुन रहा है, ना परमानेंट वालों की सुन रहा है, ना डॉक्टर्स की सुन रहा है। हम सबकी मांगे हैं जो कि वाजिब मांगे हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि हम कुछ अलग चीज़ें मांग रहे हैं। जो हमारी हक की चीज़ें हैं, कोरोना में हम सब ने ड्यूटियाँ करी, हमको आश्वासन दिया गया कि हमें 10-10 हज़ार रुपये तक की राशियाँ दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारी 2018 की नीति थी जो लागू की जाएगी, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, पर किसी भी तरह का कोई भी जो था हमारे साथ कुछ भी नहीं किया गया, ना कोई हमारी मांगें पूरी गई, कुछ भी नहीं। हमने दिसंबर में भी हड़ताल करी थी 1 महीने की, वो स्थगित कराई गई। हमें आश्वासन दिया गया कि हमें 1 महीने के अंदर निर्णय मिल जाएगा, हमें हमारे ऑर्डर आ जाएंगे सबके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने वापस से एक क्रमिक भूख हड़ताल चालू करी है और अभी भी हमें आश्वासन मिला है। अब देखते हैं हमारा आदेश कब तक आता है। जब तक कर्मचारियों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है चक्का जाम को लेकर, तो क्या आगामी कार्रवाई चक्का जाम की होगी? बिल्कुल हो सकती है।